हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस स्टार्ट किया था। उसमें बच्चों हमने रिलेशंस के टाइप्स और उसके ऊपर 2 क्वेश्चंस किए थे। आज की वीडियो की शुरुआत हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से कर रहे हैं। उसमें आपको एक सेट ए दे रखा है जिसमें 0 से लेके 12 तक के एलिमेंट्स हैं और एक आपको रिलेशन दे रखा है मोड ऑफ a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 और आपको उसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो देखना बच्चों, हम उसके लिए सबसे पहले लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं इसकी। रिफ्लेक्सिविटी के लिए आपको बताया था कि एक एलिमेंट की जरूरत होती है, a बिलोंग्स टू कैपिटल A, देन a बिलोंग्स टू A, देन इंप्लाइज, बोला था आपको कि स्टेटमेंट को कॉपी करो, दोनों जगह a डाल दो। a माइनस a मोड इज अ मल्टीपल ऑफ 4, देन इंप्लाइज 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 और 0 जो है वो दुनिया के हर नंबर का मल्टीपल होता है। तो a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। ये आपका R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं सिमेट्री। सिमेट्री के लिए बच्चों आपको बताया था कि 2 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, a, b बिलोंग्स टू A सच दैट आपको एक प्रूफ देना होता है कि जो आपने एलिमेंट्स लिए हैं वो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, देन a, b बिलोंग्स टू R, देन इंप्लाइज मोड ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ये तो लिखना ही है क्योंकि राइट हो तो लेना होता है सिमेट्री में। और अब आपको यहाँ b, a लाना होता है। तो यहाँ b और a लाने के लिए यहाँ b और a ला दो। तो बच्चों एक सिंपल सा रूल है कि a माइनस बी अगर 4 का मल्टीपल है तो b माइनस a का जो मोड होगा, अगर मोड नहीं भी होता तो भी वो 4 का मल्टीपल ही होता। ठीक है, क्योंकि साइन ही चेंज होता है। a माइनस बी और b माइनस a में वैल्यू सेम रहती है, सिर्फ साइन चेंज होता है। तो b माइनस a इज अ मल्टीपल ऑफ 4, देन इंप्लाइज b, a बिलोंग्स टू R for all a, b belongs to A. So R is symmetric relation. ठीक है, फिर हम लेते हैं तीसरा ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए बच्चों आपको बोला था कि 3 एलिमेंट्स की जरूरत होगी, a, b, c belongs to A such that a, b belongs to R and b, c also belongs to R। ट्रांजिटिविटी ही इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। देन a, b belongs to R, then implies a minus b is a multiple of 4। बच्चों मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ट्रांजिटिविटी के केस में अगर हो सके तो आप इस स्टेटमेंट की मैथमेटिक्स लिख लो। तो देखना इधर a माइनस बी मोड अगर 4 का मल्टीपल है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4k1। ठीक है, और यहाँ पर जो k1 है वो z को बिलोंग करता है। अब आपको मोड हटाना पड़ेगा, तो मोड हटाने के लिए प्लस माइनस लगेगा एक तरफ किधर भी, तो मैं 4 की तरफ लगा देता हूं। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। मोड हटाना कंपलसरी है, अदरवाइज फिर बाद में इक्वेशन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद एंड b, c also belongs to R, then implies b minus c is a multiple of 4, then implies b minus c is equal to plus minus 4k2, equation number 2, k2 also belongs to z। ठीक है, ये तो आपके
जो केस हमने यहाँ लिए थे उनके अकॉर्डिंग मैंने लैंग्वेज लिख दी। अब बच्चों आपको बताया था कि ट्रांजिटिविटी में ए और बी राइट होते हैं, बी और सी राइट होते हैं। आपको ए और सी को राइट करना है, उसके लिए आप इक्वेशन 1 + 2 करोगे तो आपके पास a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ±4 k1 + k2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, b से b कैंसिल हो गया, a माइनस सी इक्वल टू ±4 k बिलोंग्स टू z। दो इंटीजर का सम इंटीजर ही होता है, और इसको आप वापस स्टेटमेंट में लिखोगे देन a माइनस सी मोड इक्वल टू 4k देन इम्प्लाइज मोड ऑफ a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ये हमने a और c में रिलेशन ला दिया, और इसको आप लिख सकते हो a कॉमा c बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू a। सो r इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, फ्रॉम a b एंड c r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस तो प्रूव हो गया, बट बच्चों इसका जो लास्ट पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का। आपको क्या करना है, इसी रिलेशन के अंदर रिलेटेड टू 1 एलिमेंट्स लिखने हैं। रिलेटेड टू 1 एलिमेंट्स का मतलब हुआ कि आपको ऐसे एलिमेंट्स लेने इस सेट ए में से जिनको 1 के साथ रखें तो वो दोनों मिलके इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, वो एलिमेंट ले लेता हूं x बिलोंग्स टू a में से एक एलिमेंट ले लिया मैंने, देन x बिलोंग्स टू a देन इम्प्लाइज, ठीक है, वो x क्या करेगा, इस a के साथ मिलके और उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। रिलेशन क्या है यहाँ पर, मोड x माइनस a इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब आप यहां से x की वो वैल्यू बताओ जिसको यहां पुट करने पर जो रिजल्ट आए वो 4 का मल्टीपल हो। तो मैंने सबसे पहले यहाँ 1 पुट किया तो 0 आया, 0 4 का मल्टीपल है। ठीक है, फिर मैंने 2 किया तो 1 आया, वो नहीं है। फिर 5 पुट किया तो 4 आया, वो 4 का मल्टीपल है। फिर 9 पुट किया, ठीक है, तो 9 में से 1 गया तो 8 4 का मल्टीपल है। फिर 13 पुट किया तो 12 आया, वो 4 का मल्टीपल है, बट 13 ए का एलिमेंट नहीं है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 1 5 एंड 9, वो रिलेटेड टू 1 एलिमेंट्स हो गए। अब बच्चों हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ए दे रखा 1 to 9 आर बी ए रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए। इस बार क्वेश्चन थोड़ा नया है, अच्छे से देखना, एनसीईआरटी में नहीं है ये क्वेश्चन, बट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। और इस टाइप के क्वेश्चन पिछले नियर अबाउट हर साल बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो आप अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें। ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी इफ ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, ये आपका रिलेशन है इसमें। ठीक है, तो आपको एक तो इक्विवेलेंस प्रूव करना है और उसके बाद इस जो 2,5 है उसकी इक्विवेलेंस क्लास आपको पता कर दी, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करें, इस क्वेश्चन में और पुराने क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है वो आप देखना। पुराने जो क्वेश्चंस थे वो सिंगल एलिमेंट वाले थे, ए आर बी, ठीक है, बट यहाँ पर पेयर में एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको ए बी आर सी डी। तो काम सारे वही करेंगे हम। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट की जगह आपको पूरा पेयर लेट करना पड़ेगा। देन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, ठीक है, देन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि जो ये ए है वो इस ए का एलिमेंट है और जो बी है वो भी ए का एलिमेंट है। ठीक है, तो अब देखना आप इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि
ए जो है वो ए का एलिमेंट है और बी भी ए का एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वली टोटल करता हूं तो दोनों चीजें सेम ही होगी, ठीक है। तो a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी आ गया, और इस a प्लस बी को यहाँ ऐसे रहने देता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ b प्लस ए। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखना, आपको यहां लाना ए बी आर ए बी। एक मिनट के लिए आप इधर समझो, ए बी आर ए बी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको लिखें तो देखो, इसको बच्चों इसको थोड़ा समझना है, इसको ऐसे मत बोलो ए बी आर सी डी, इसको ऐसे बोल दो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो देखो इसमें क्या किया हुआ है, फर्स्ट प्लस फोर्थ, फर्स्ट प्लस फोर्थ, ठीक है, इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड। ए बी सी डी की जगह कुछ भी हो सकता है, तो आप इस रिलेशन को इस तरह से समझ लो, फर्स्ट प्लस फोर्थ इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड। तो ए बी आर ए बी में देखना, फर्स्ट प्लस फोर्थ यानी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अगर ये है तो ये होगा, और अगर आप ये लेकर आ जाते हो तो ए बी आर ए बी हो जाएगा। तो ये देखो बच्चों, ये हो गया ए बी आर ए बी, ठीक है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। और ए बी आर ए बी ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट लेते हैं अपन सिमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देते रहें आप। सिमेट्री के लिए आपको दो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट यहां पे आपको दो पेयर की रिक्वायरमेंट होगी। देन लेट ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी belongs to A cross A such that A comma B R C comma D, ठीक है, वो ऑलरेडी सेटिस्फाई करेंगे। देन A comma B R C comma D देन इम्प्लाइज, हाँ जी, एक बार तो स्टेटमेंट को लिखूंगा A प्लस डी इक्वल टू B प्लस सी। और अब देखो बच्चों, मुझे यहाँ पे सी डी लाना है और इधर ए बी लाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसकी साइड चेंज कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ बी प्लस सी और इधर लिख रहा हूँ ए प्लस डी, ठीक है। ऐसा क्यों किया, फिर वही वापस देखना, आपको लाना है सी डी आर ए बी। तो सी डी आर ए बी में लगेगा फर्स्ट प्लस फोर्थ, तो वो आएगा सी प्लस बी, और सेकंड प्लस थर्ड वो आएगा डी प्लस ए। मतलब आपको इस चीज की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट और राइट साइड को बदल दिया, और बी प्लस सी को मैंने लिख दिया सी प्लस बी इक्वल टू इसको डी प्लस ए लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया सी डी आर ए बी फॉर ऑल ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। सो R is symmetric relation, ठीक है। ये डबल एलिमेंट्स वाला इस तरह से आपको लिखना है। फिर अपन तीसरा लेते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में आपको तीन एलिमेंट्स, मतलब यहां पर तीन पेयर की रिक्वायरमेंट होगी, ए कॉमा बी C comma D E comma F belongs to A cross A such that A comma B R C comma D and C comma D R E comma F, ठीक है। Then A comma B R C comma D then implies, हाँ जी, वही फर्स्ट प्लस फोर्थ इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड, ठीक है। एंड C कॉमा डी आर ई कॉमा एफ, ये इक्वेशन 1 बोल देता है। हाँ बच्चों, इसमें भी वही बोलोगे, फर्स्ट प्लस फोर्थ इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड,
अब आपको लाना है फर्स्ट और थर्ड में रिलेशन ए बी और ई एफ में, मतलब आपको सी और डी इसमें से एलिमिनेट करना है। तो आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। सी डी से सी डी आपका कैंसिल हो जाएगा, a प्लस एफ इक्वल टू बचेगा आपके पास b प्लस ई। ठीक है, और ये देखो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, देखना इधर आपको लाना था ए बी और सी डी, सॉरी ई एफ, ये लाना था आपको। तो फर्स्ट प्लस फोर्थ और सेकंड प्लस थर्ड, वो देखो वो रहा फर्स्ट प्लस फोर्थ और ये, तो ये आपका हो गया ए बी आर ई एफ फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। फ्रॉम ए बी एंड सी दिस रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, फिर आपसे पूछा है इसमें इक्विवेलेंस क्लास बताओ उसकी। इक्विवेलेंस क्लास 2,5 की बतानी है, मतलब आपको यहाँ 2,5 रखना है। तो यहां पर क्या चीज आएगी कि वो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, देखना बच्चों इंपॉर्टेंट चीज है। 2,5 की आपको इक्विवेलेंस क्लास बतानी है। तो आप क्या करें, लेट कर लें x, y बिलोंग्स टू कहां से, a क्रॉस a से, और वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह का रिलेशन लाना आपको, x, y आर 2,5, देन x, y belongs to a क्रॉस a, then implies, हाँ जी, रिलेशन फर्स्ट प्लस फोर्थ इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड। तो आपके पास आएगा बच्चों y इक्वल टू x प्लस 3। अब आपको क्या करना है, इसकी जो इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है 2,5 की, वो क्या बनेगी देखना। आप x की वैल्यू डालो 1 से 9 तक में से, ठीक है, यहाँ पर तो x की वैल्यू 1 डालोगे अगर आप, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 4, 2 डालोगे तो 5, 3 डालोगे तो 6, 4 डालोगे तो 7। इस तरह से आप 9 यहाँ तक वैल्यू डालते रहो। 5 डालोगे तो 8, 6 डालोगे तो 9, और उसके बाद अगर आपने 7 डाल दी तो 10 आएगा, वो इसका एलिमेंट नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन है, आपको ये शो करके दिखाना है कि ये जो रिलेशन दे रखा है इन्होंने, ये इस बार क्या बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये बताओ। तो सुनो बच्चों, एक काम की बात है, अगर आपको किसी रिलेशन को प्रूव करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ठीक है, तो आपको कोई एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। मतलब उसकी प्रूविंग के लिए कोई एग्जाम्पल नहीं देना पर्टिकुलर कि आपको ये एग्जाम्पल से ये चीज प्रूव हो रही है, नहीं, वो आपको जनरलाइज करना है। मतलब ए बी एक्स वाई के अंदर जैसे अभी मैंने पिछले 3-4 क्वेश्चंस किए वैसे ही करना है। बट जब आपको कोई रिलेशन को ऐसा बोल रहा है कि ये नहीं होगा या वो फेल हो रहा है, तो आपको ए बी सी या इस तरह से लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे दो जिससे वो रिलेशन फेल हो जाए, ठीक है, वो आपका राइट माना जाएगा। जैसे मैं सबसे पहले ले रहा हूं रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए ये तो आपको पता हो ही गया कि दोनों जगह हमें सेम एलिमेंट डालने होते हैं, ठीक है, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आपको कोई एक ऐसी वैल्यू लेकर बतानी है जिसको अगर मैं यहां रखूं तो उसका जो स्क्वायर है वो उसके इक्वल या उससे छोटा नहीं हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो दुनिया का हर नंबर अपने स्क्वायर से तो छोटा ही होता है अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव है तो, ठीक है। बट अगर आपने ये चीज़ सोच ली, जैसे आपने यहाँ पे
1 डाल लिया, 1 तो चलो इक्वल आ रहा है, 2 3 4 5 डाल दिया, -1 -2 -3 डाल दिया, ठीक है। तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा ये राइट हो रहा है, बट नहीं होगा बच्चों। देखना इधर, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, रिफ्लेक्सिविटी में एक एलिमेंट ले रहा हूँ a, ठीक है, a इक्वल टू ले रहा हूँ मैं हाफ, और वो बिलोंग्स टू है r, ठीक है। देन इम्प्लाइज अगर मैं यहाँ पर दोनों जगह डालता हूँ हाफ लेस देन इक्वल टू हाफ स्क्वायर, तो बच्चों आप देखोगे कि जो हाफ है वो हाफ का स्क्वायर यानी 1/4, 1/4 से हाफ छोटा, ये 1/2 जो है वो 1/4 से छोटा नहीं है, ये आपका फेल हो गया। तो ये जो आपका रिलेशन है, देन इम्प्लाइज हाफ कॉमा हाफ does not belongs to R, ठीक है। So R is not a reflexive relation, ठीक है, ये फेल हो गया आपका। ABC कुछ भी नहीं लेना आपको। फिर अपन चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो B में लेते हैं अपन सिमेट्रिक। सिमेट्री के लिए फिर वही दो एलिमेंट अगर आपको पता चल जाए तो आप सारी लैंग्वेज लिखने से बच जाओगे। तो देखना बच्चों, बट सिमेट्री में एक बात याद रखना कि फर्स्ट जो केस लो वो राइट होना चाहिए, उसी का उल्टा फेल होना चाहिए। तो देखो आप, लेट a इक्वल टू मैं ले रहा हूँ 1 बिलोंग्स टू r एंड b इक्वल टू मैं ले रहा हूँ 2 बिलोंग्स टू r, इस r में से तो लेना ही पड़ेंगे आपको। देन इम्प्लाइज 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ठीक है, राइट है ये, बट 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, सिमेट्री में a और b की जगह इंटरचेंज कर देते हैं ना, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं, रॉन्ग है ये, ठीक है। देन 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तीसरा लेते हैं अपन ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी उसके लिए 3 एलिमेंट्स की जरूरत है, बट वो 3 ऐसे होने चाहिए कि आपके 2 एलिमेंट्स राइट हों, ठीक है। तो आप 2 एलिमेंट्स ऐसे लें जो राइट हो स्टार्टिंग के। तो a की वैल्यू मैं ले लेता हूं 2, ठीक है। तो बच्चों a 2 ले लिया आपने, b आप ले लो -3 और c की वैल्यू ले लो 1, ठीक है। अब आप देखना जो 2 है वो लेस देन है -3 के स्क्वायर से, ठीक है, राइट आ रहा है ये, एंड -3 जो है वो लेस देन है 1 के स्क्वायर से, चेक कर लो आप। बट जो 2 है वो 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं है, तो ये आपका फेल हो गया, क्योंकि ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है फर्स्ट और लास्ट का भी राइट होना चाहिए। तो सो R इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आप कहते हो जी कि ये हमें कैसे याद रहेंगे ये वैल्यूज, तो बच्चों ये थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक एक सेट आप ध्यान रख लो, बहुत सारे कोई भी सेट हो सकते हैं, बट अगर आपने यहाँ पे वो एग्जाम्पल लिया जिससे ये तीनों राइट आ रहे हैं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको वो एग्जाम्पल देना है जिससे ये फेल हो जाए। अगर किसी चीज को राइट करने के 1000 एग्जाम्पल है और अगर उसको फेल करने का एक एग्जाम्पल भी है तो फेल वाली चीज वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसलेनियस का एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और फुल थ्योरेटिकल है। आपको दे रखा है कि R और S आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन। ध्यान देना बच्चों, R और S जो है वो दोनों ऑलरेडी इक्विवेलेंस गिवन है आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि R और S रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये याद रखना है जब इसको प्रूव करेंगे। और इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना आपको, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी, उसके लिए आपको
एक एलिमेंट की जरूरत है, तो वो मैं ले लेता हूं A बिलोंग्स टू द सेट A, देन A बिलोंग्स टू द सेट A, देन इम्प्लाइज, मैंने आपसे कहा था बच्चों कि रिफ्लेक्सिव में जो स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ कॉपी करो और उसमें दोनों जगह A डाल दो, बट यहाँ तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया हुआ है, तो फिर ये चीज आपको दी हुई है R एंड S, इसको आपको यूज करना है कि वो इक्विवेलेंस है। तो देखना, रिफ्लेक्सिविटी चेक कर रहे हो तो आप यहाँ पे यूज करो A, बिलोंग्स टू R एंड A, बिलोंग्स टू S। ठीक है, क्यों लिख दिए बच्चों, ये क्यों लिख दिया हमने, क्योंकि R एंड S आर इक्विवेलेंट, वो सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव होंगे ही है, तो रिफ्लेक्सिव होंगे तो फिर ए से होगा और इधर ए से एस को बिलोंग करेगा। बट हमें तो ये इसको प्रूव करना है, तो देखो बच्चों ए बिलोंग्स टू आर, एंड का मतलब आपको 11th क्लास में बताया था, एंड मतलब इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन एस। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सो आर इंटरसेक्शन एस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये आर इंटरसेक्शन एस है। फिर आता है आपके दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए बच्चों आपको जरूरत होगी दो एलिमेंट की, A, B belongs to A such that, अब आपको सर्टिफिकेट देना होगा कि A, B जो आपने दो एलिमेंट्स लिए हैं वो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कौन से रिलेशन को, R इंटरसेक्शन S, A, B belongs to R इंटरसेक्शन S। ठीक है, देन A, B belongs to R इंटरसेक्शन S, देन इम्प्लाइज, अब आपको इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख दूं मैं कि A, B बिलोंग्स टू R एंड A, B बिलोंग्स टू S। ठीक है, और अब देखो बच्चों A, B को मैं लिख रहा हूं B, A बिलोंग्स टू R एंड इसको भी लिख रहा हूं मैं B, A बिलोंग्स टू S। क्यों लिख दिया भैया, ठीक है, क्यों लिखा, क्योंकि R और S सिमेट्रिक भी है, तो फिर AB का BA हो गया, उधर भी AB का BA हो गया, और अब आप इसको वापस कंबाइन करके लिखोगे तो BA बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A। ये आपका जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो गया, नीचे लाइन लिख देना, सो R इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, फिर लेते हैं तीसरा ट्रांजिटिविटी। सी में ले रहे हैं अपन ट्रांजिटिविटी, उसके लिए तीन एलिमेंट्स की जरूरत है, A, B, C बिलोंग्स टू A सच दैट A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, देन A, B बिलोंग्स टू R का मतलब हो गया A, B यहाँ R की जगह आप लिखोगे R इंटरसेक्शन S, क्योंकि रिलेशन वो दिया हुआ है ना आपको, तो R इंटरसेक्शन S लिखना है। तो आपके पास अब आ जाएगा A, B बिलोंग्स टू R एंड A, B बिलोंग्स टू S। ठीक है, एंड फिर आपको लेना है B, C बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S, देन इम्प्लाइज B, C बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू S। हाँ जी बच्चों, देखना A से B R को बिलोंग करता है, B से C भी R को करता है, और R जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन भी है क्योंकि इक्विवेलेंस है। तो फिर इन दोनों से रिजल्ट क्या आएगा, देखना A, C बिलोंग्स टू R एंड इधर आएगा A, C बिलोंग्स टू S। साइड में मेंशन कर देना आप, ठीक है, R एंड S आर ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब आपके पास A, C बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S फॉर ऑल
A, B, C belongs to A. So R is transitive relation. From A, B, C, R is equivalence relation. ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो बच्चों आज हमने ये क्वेश्चंस करके देखे, रिलेशन का टॉपिक खत्म हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप उसको जरूर लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।